नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे, फाइंड द नंबर ऑफ वेस्ट ऑफ गिविंग 20 डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस टू थ्री चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट वन ऑरेंज, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेस्ट टू गिविंग 20 डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस टू थ्री चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट वन ऑरेंज। तो अभी इसका सोल्यूशन देखो। So let n equal to 20 be the number of distinct oranges and k equal to 3 be the number of children. Clear? ये given दिया है। So we want to distribute the n distinct oranges to k distinct children such that each child receives at least one orange. We want to distribute n distinct object to k distinct children such that each children get at least one orange. So this is problem counting the number of surjective function from set n एलिमेंट टू द सेट के एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब ऑन टू फंक्शन फाइंड करने का भी ये भी टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसे फंक्शन टॉपिक में आपको ऑन टू फंक्शन फाइंड करना है तो उसमें ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ए और बी में गिवन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन फाइंड करने के लिए देखो एन टू के मतलब एन में 20 एलिमेंट्स, के में 3। तो देखो अभी द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू के डिस्टिंक्ट चिल्ड्रन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज के टू द पावर एन। दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ये काउंट करने का तरीका है। k इक्वल टू के टू द पावर n, मतलब ये n कितना दिया है, बिकॉज ईच ऑफ द n ऑरिजिन्स कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द k चिल्ड्रन इंडिपेंडेंटली। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए उसके 3 टू द पावर 20। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का फॉर्मूला, मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूट n डिस्टिंक्ट ऑरिजिन्स टू k डिस्टिंक्ट चिल्ड्रन, हो गया k टू द पावर n मतलब 3 टू द पावर 20। So we apply the condition that each child get at least one orange. So we use the principal inclusive मतलब PIE यूज करेंगे। तो एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेट में कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज 3 टू द पावर 20। लेट ए आई को करेंगे, ए आई विद द प्रॉपर्टी दैट चाइल्ड आई गेट नो ऑरेंजेस। वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर नन ऑफ द चिल्ड्रन गेट नो ऑरेंजेस विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मतलब नंबर ऑफ मतलब ये इसमें एस में कितने हैं माइनस ए वन यूनियन ए टू यूनियन इसका यूनियन। तो बाय पी आई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस समेशन ये ना ये फॉर्मूला है उसका पी आई दिस इज इक्वल टू दिस इज सेम, सही है। सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखो इसका दिस इज इक्वल, अब ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ईच ऑफ द 20 ऑरिजिन्स कैन गो टू एनी ऑफ द थ्री चिल्ड्रन देयर आर 3 टू द पावर 20, मतलब ये ऑर्डर कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 3 टू द पावर 20। द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ये ए आई है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एटलीस्ट वन चाइल्ड गेट नो ऑरेंजेस, क्योंकि अपने को ये जो है ना ये नो ऑरेंजेस के लिए निकालना है ना, यहाँ पे नो ऑरेंजेस। वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ ए आई विद द प्रॉपर्टी दैट चाइल्ड गेट एंड ए आई गेट नो ऑरेंजेस बोला है ना यहाँ पे, इसलिए देखो यहाँ पे मतलब समेशन देखो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एटलीस्ट वन चाइल्ड गेट्स नो ऑरेंज, मतलब ये समेशन ए है, मतलब कंसिडर ए वन तो चाइल्ड वन गेट नो ऑरेंज, दिस मीन्स ऑल 20 ऑरेंजेस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रिमेनिंग 3 माइनस 1 दैट इज 2 चिल्ड्रन। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना है 2 टू द पावर 20 वे टू डू दिस, है ना। तो देयर आर 3 1 मतलब 3 में से एक, है ना, ए वन निकल गया ना 3 में से एक वेज टू चूज विच चाइल्ड गेट नो ऑरेंजेस, है ना, मतलब एक ही है ना यहाँ पे एटलीस्ट वन 3 में से एक। ओके सो देयर आर 3 1 वेज टू चूज विच चाइल्ड गेट नो ऑरेंजेस, मतलब 3 में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं ना अपन एक ही को, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वन मतलब 3 3 C1 वेज, तो 3 C1 का होता है 3 इंटू टू टू द पावर 20, मतलब डायरेक्टली 3 C1 मतलब एक चाइल्ड है तो 3 इंटू टू टू द पावर ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन जितना है 2 टू द पावर 20 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया किसका डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एटलीस्ट वन चाइल्ड गेट नो ऑरेंज, ये हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। देन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एटलीस्ट टू चिल्ड्रन गेट नो ऑरेंजेस, जैसे देखो ए वन इंटरसेक्शन ए टू, मतलब नहीं कि ये सिंगल का हो गया चाइल्ड के लिए, ये डबल और ये ट्रिपल, सही है। तो देखो डबल के लिए देखो एटलीस्ट टू चिल्ड्रन गेट नो ऑरेंजेस, तो देखो ए वन इंटरसेक्शन ए टू चाइल्ड वन गेट नो ऑरेंज एंड चाइल्ड टू गेट नो ऑरेंज, दिस मीन्स ऑल 20 ऑरेंजेस मस्ट टू बी गिव टू द रिमेनिंग, मतलब 3 माइनस टू इक्वल टू वन मतलब वन चाइल्ड, तो वन चाइल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका वन वे है, सिर्फ वन वे टू डू दिस। सो देखो एंड 3 C2 वे टू चूज विच टू चिल्ड्रन गेट नो, मतलब ये दो को अपन नो ऑरेंजेस है ना, एटलीस्ट टू चिल्ड्रन गेट नो ऑब्जेक्ट, तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका करना मतलब नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब 3 में से दो, क्योंकि 3 है ना वहाँ पे चाइल्ड, 3 में से कितने दो, वे टू चूज मतलब नो ऑरेंजेस वाले, टू चूज चिल्ड्रन गेट नो ऑरेंजेस, सो दैट दिस 3 C2 कितना आएगा 3 इंटू वन टू वन दैट इज 3 वेज, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एटलीस्ट टू चाइल्ड गेट नो ऑरेंजेस इज 3, the distribution where all three gets no oranges, तो a1 intersection a2 into मतलब देखो one get no orange, child 1 child 2 get no orange and child 3 get no orange,
दिस मीन्स ऑल 20 ऑरेंजेस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग थ्री माइनस मतलब जीरो सेट मतलब जीरो टू द पावर मतलब वो जीरो वेज ही हो गए इंडिया एक भी वे नहीं है दिस इज इम्पॉसिबल मतलब ये थ्री सी थ्री वेज इम्पॉसिबल है वो कंडीशन ओके मतलब देखो अप्लाइंग प्रिंसिपल इंक्लूजन पी आई इसमें पुट कर दो किसमें ये है ना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरे वैल्यू निकालने पर नहीं तो देखो पुट कर दो इसमें देखो पुट करने के बाद देखो क्या आ गया देखो पुट कर दिया देन अप्लाइंग द पी आई ई प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन नंबर ऑफ वेज इज 3 to the power 20 minus 3 1 2 to the power 20 any at least 2 plus 3 3c2 1 to the power 20 देन ये जीरो ही मतलब इसका जीरो ही था इन जनरल लास्ट वाला जीरो ही था मतलब 3 to the power 20 माइनस 3 इंटू 2 to the power 20 इंटू 3 इंटू 1 माइनस जीरो मतलब 3 to the power 20 माइनस 3 इंटू 2 to the power 20 प्लस 3 नहीं ये वाला प्लस 3 कैलकुलेट करो इसको देखो पहले 3 to the power 20 को किया तो यह था है ना 3 to 2 to the power 20 ये एंड ये पूरे इसका आंसर मतलब किया तो यह था 3483638 676 सही दिस इज द फाइनल आंसर नेक्स्ट